सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले में उनकी प्रेमिका रही रिया चक्रवर्ती अब जेल में हैं और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उनके वकील ने बेल की याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से उन्हें और उनके भाई को सिलेक्टिवली चार्ज किया गया है। रिया चक्रवर्ती के वकील ने अब स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं। बचाव पक्ष ने दलील दी है कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती पर जो आरोप हैं, वो कैजान इब्राहिम पर भी लागू होते हैं। समाचार रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कैजान इब्राहिम एक सह अभियुक्त था और उसे रिमांड के पहले दिन नकद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अब वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के बारे में अपने तर्क जोड़े हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी के आरोपों को लागू किया गया है। समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि अभिनेत्री को जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ जमानत याचिका में रिया के वकील द्वारा जमानती अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की चुप्पी, ड्रग्स की मात्रा और इसके प्रकार का उल्लेख किया गया है, जिसे कथित तौर पर रिया द्वारा खरीदा और भुगतान किया गया है। जमानत याचिका में आगे कहा गया है कि एनसीबी ये स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती कथित रूप से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग डिलीवरी का कोऑर्डिनेट करती थी और कई बार खुद इसका भुगतान भी कर चुकी हैं। रिया की जमानत याचिका के अनुसार ये कार्रवाई धारा 20B(2)(a) निर्माण, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतर्राज्य के आयात, अंतर्राज्य के निर्यात या ड्रग्स का उपयोग करना है। जमानत याचिका में आगे कहा गया है कि ये आरोप 1 साल की अधिकतम जेल अवधि के साथ दंडनीय अपराध या जुर्माना या दोनों लागू हो सकते हैं। टाइम्स नाउ की एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने एनसीबी को दिए गए रिया चक्रवर्ती के बयान को एक्सेस किया है, जिसमें उन्होंने कई बार हैश के सेवन को स्वीकार किया है। वहीं दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे ने शिबानी दांडेकर द्वारा किए गए कमेंट्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिबानी ने अपनी दोस्त रिया चक्रवर्ती का बचाव करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि अंकिता रिया पर हमला करके अपनी 2 सेकंड की प्रसिद्धि चाह रही हैं। गुरुवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अंकिता ने लिखा कि क्यों उनकी आलोचना की जा रही है, क्योंकि उन्हें टेलीविजन अभिनेत्री माना जाता है। 2 सेकंड की प्रसिद्धि, ये लाइन मुझे आज सोच में डाल रही है। एक छोटे से शहर से आने और एक विनम्र बैकग्राउंड से संबंध रखने वाली मेरे पास अपने लिए दिखाने के लिए कोई फैंसी एजुकेशन नहीं है। मैंने साल 2004 में जी सिने स्टार की खोज नामक एक शो के साथ टेलीविजन इंडस्ट्री में प्रवेश किया, लेकिन मेरी असली यात्रा 2009 में शो पवित्र रिश्ता के साथ शुरू हुई, जो 2014 तक चली। ये ना कहूँ तो अन्याय होगा कि मैं अब तक टेलीविजन पर हाईएस्ट जीईसी टीआरपी के साथ लगातार 6 वर्षों तक सबसे अच्छे शो में से एक थी। उन्होंने #Proud to be television actor, Warriors Roar for SSR और Justice for सुशांत का इस्तेमाल किया। अंकिता ने पहले सुशांत की मौत के मामले में चल रही जांच पर अपना रुख स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा कि जैसे शिबानी अपने दोस्त के लिए खड़ी हैं, उन्होंने सुशांत के परिवार का समर्थन करने के लिए चुना है। केवल सीबीआई और एनसीबी ही नहीं, बल्कि ईडी भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल पर भी विचार कर रहे हैं। अब आईएनएस की एक रिपोर्ट बताती है कि एजेंसी को एनसीबी के निष्कर्षों के आधार पर दिवंगत अभिनेता की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक ताज़ा मामला दर्ज करने की संभावना है। एनसीबी ने ड्रग्स की खरीदी के आरोप में रिया को मंगलवार को गिरफ्तार किया। इस बीच ईडी ने पहले 31 जून को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ये मामला सुशांत के पिता के सिंह के बिहार पुलिस की शिकायत के आधार पर दायर किया गया था। उन्होंने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि दिवंगत अभिनेता के खाते से अन्य बैंक खातों में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जिनके साथ परिवार का कोई संबंध नहीं है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा है कि एजेंसी एनसीबी के निष्कर्षों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए मामले को दर्ज करने के लिए सभी एंगल्स पर गौर कर रही हैं। इस बीच शिबानी दांडेकर, साकिब सलीम, मिनी माथुर और अनुषा दांडेकर पोस्ट साझा कर रहे हैं, जो रिया चक्रवर्ती की रिहाई के लिए हैं, जिन्हें एक डीलर से ड्रग्स खरीदने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के निधन की मामले में हर एक अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी रश।